अच्छा। तो योगी आदित्य बनना सबके बस की बात नहीं है। हाँ। योगी आदित्य के पिताजी ने उनको विरासत में राजनीति नहीं दी थी। अच्छा। योगी आदित्यनाथ ने अपने तप जप मेहनत परिश्रम से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरी बार हुए। ये बात बताइए, किसी से छुपा हुआ है क्या? और इस बार एक हुए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को क्या मिला? इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीट मिली लोकसभा में? आदित्यनाथ जी के बयान के बाद से जिस तरीके से हिंदू बटेंगे तो कटेंगे को लेकर जो है तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म हो गया है और इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए मैं यूपी की जनता के बीच में हूँ। यूपी की जनता इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है, क्या समझती है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ के बाबा हैं। सवाल मेरा ये है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बुलडोजर से न्याय दिलाने की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का स्टे, सुप्रीम कोर्ट का उस पर रोक लगा देना, इन तमाम मुद्दों को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो बटेंगे तो कटेंगे पे बात चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसका दो मायने हैं। हाँ। बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। बटेंगे तो विकास से कटेंगे, शिक्षा व्यवस्था से कटेंगे, अच्छा। स्वास्थ्य व्यवस्था से कटेंगे, हाँ। सुख समृद्धि से कटेंगे, अमन चैन से कटेंगे, अच्छा। और क्या कहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट है उससे कटेंगे। हाँ। पहला तो ये हो गया। ठीक है। चूंकि जब आप एक क्या कहते हैं कि परिवारवादी विचारधारा, हाँ। वंशवाद की विचारधारा, वंशवाद को सिर्फ आगे बढ़ाने की विचारधारा जैसे नेता को या पार्टी को वोट देंगे तो फिर वो अपना ही विकास करेगा, वो आप लोगों का विकास नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। पहली बात। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये जो नारा है, ये जो कहते हैं ना यूनाइट रहिए, तो एकता का मंत्र जो है ये आज से नहीं है, कलयुग में भी है। कलयुग अब है, इससे पहले द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, सतयुग, सारे युगों में एकता के मंत्र को जो है वो माना गया है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये बात सही है कि बटेंगे तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों जैसे कटेंगे, हाँ। बटेंगे तो बांग्लादेश में जैसे हिंदू कटेंगे। हाँ। तो इसलिए भी यूनाइट रहना जरूरी है। आज योगी आदित्यनाथ के इस बयान पे इतना बवाल मचा रहा है विरोध, मतलब विपक्ष जो है इतना विरोध कर रहा है, इतना उनको बोल रहा है, लेकिन यही सलमान खुर्शीद जब बोले कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, तो बांग्लादेश में क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ। छात्र आंदोलन को उग्र आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। दूसरी चीज, तीसरी चीज यह है कि प्रधानमंत्री का घर लूट लिया गया। लूट के क्या क्या ले गया सारा चलचित्र देश ने देखा, वो कैमरे पे नहीं बोल सकता। हिंदू मंदिरों को जलाया गया, हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आई, उसके बाद मारा गया, तमाम हिंदुओं को मारा गया। तो सलमान खुर्शीद ने एक्सप्लेन नहीं किया कि बांग्लादेश वाली घटना, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। ये नहीं कहा कि बांग्लादेश में ये घटना हुई कि हिंदुओं को मारा गया, ये हो सकता है, या आंदोलन हो सकता है, या तख्ता पलट हो सकता है। कोई एक इस चीज को क्लासिफाइड नहीं किया, सीधा बोला जो बांग्लादेश में वो भारत में हो सकता है। तो मतलब ये सारी चीजें तो हो सकती है ना, हिंदुओं को मारा जा सकता है। तो वैसे तो कह रहे हैं ना कि भाई आप तो यूपी में जो है किसी न किसी एक समुदाय को आप जो है केंद्र करके ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकत्रित होने के लिए नहीं कह रहे हैं। देखिए, ओवैसी को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है और उसके लिए जहां जो बयान उनको सूट करता है वो देंगे। मैं आज एक ओवैसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो टिका टिप्पणी अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि योगी जी जो है प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश देख रहे हैं, इसलिए अलगड़न जो भी उनके मन में आती है बातें वो कह देते हैं। नहीं, ख्वाहिश क्यों ना देखें? हाँ। आप भी ख्वाहिश देखिए, हम भी ख्वाहिश देखें, ये भी ख्वाहिश देख सकते हैं। ख्वाहिश देखना क्या गलत बात है? उसके लिए कर्म करना पड़ता है। अच्छा। खाली जो है ना, खाली वो बाप की प्रॉपर्टी पे और बाप की विरासत पे जो है ना, वो ज्यादा दिन कोई नहीं चल सकता है। एक बार आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो विरासत में, समझ रहे हैं ना, कि बाप ने सीधा आपको अपॉइंट कर दिया कि भैया मैं नहीं, मेरा बेटा बनेगा, यदि बहुमत है तो। लेकिन दूसरी बार लड़ करके बनना इतना आसान नहीं है। और अखिलेश यादव के लिए इसीलिए कहना चाहता हूँ कि एक बात कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव को कि हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं। और जाकर बबुआ से कह दो छोड़े उनकी औकात नहीं। हो जाए हर कोई भी योगी है, सबके बस की बात नहीं। अच्छा। तो योगी आदित्य बनना सबके बस की बात नहीं है। योगी आदित्य के पिताजी ने उनको विरासत में राजनीति नहीं दी थी। अच्छा। योगी आदित्यनाथ ने
अपने तप जप मेहनत परिश्रम से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरी बार हुए। ये बात बताइए, किसी से छुपा हुआ है क्या? तो ये चीज खाली है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो आदमी उल्टा सीधा बयान देने लगता है। आज इन्होंने क्या बोला कि सरकार बनने के बाद गोरखपुर में पहला बुलडोजर, सबसे पहले बुलडोजर गोरखपुर की तरफ भेजेंगे। गोरखपुर किसे भेजोगे? मठ को उजाड़ोगे? योगी जी को आक्रमण करोगे? गोरखपुर का मतलब भाई साहब, गोरखपुर में करोड़ों की आबादी है और हर समुदाय के लोग रहते हैं गोरखपुर में। तो तुमने गोरखपुर का नाम लिया तो तुमने क्या गोरखपुर की जनता की भावनाओं को आहत नहीं किया? कहना चाहता हूं मैं एक लाइन कि ऐसा है कि समझ जाइए अखिलेश यादव जी, नहीं तो खटिया खड़ी कर देंगे खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। और अखिलेश यादव जरा संभल के बोल, ये गोरखपुरी है, ये सैफई नहीं है। अच्छा। M1 V1 बराबर M2 V2 सम्यक संरक्षण का नियम जानते होंगे आप कि जिस स्पीड से जो चीज आती है उसी स्पीड से चली जाती है। तो जिस स्पीड से बुलडोजर भेजोगे ना, उसी स्पीड से घुसेड़ देंगे गोरखपुर वाले तुम्हारे अंदर। देखिए, बुलडोजर के प्रक्रिया पे तो रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब कहा इसके भी कि इस तरीके की जो बातें हैं, देश जो है संविधान से चलेगा और संविधान में ये बुलडोजर को लाना कहाँ तक उचित है? एकदम इस पे भी आ रहा हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बुलडोजर का जो आ रहा है मसला कि इस पे रोक लगाया, तो क्या ये कहते हुए रोक लगाया कि जो भी अवैध निर्माण है उस पे सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी? ये कहते हुए बैन लगाया कि जो भी अवैध निर्माण है उस पे प्रदेश की सरकार या प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था बुलडोजर नहीं चलाएगी, उस अवैध निर्माण को तोड़ेगी नहीं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको ज्यादा नॉलेज होगा। यही कहा? ये नहीं कहा होगा। ये कहने की हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट खाली इतना कहा है, योगी सरकार से जवाब मांगा है कि आप जो न्याय की पद्धति के मामलों को, संविधान को पीछे छोड़कर आप जो बुलडोजर की जो आगे ला रहे हैं, देखिए उस पे क्या स्टेटमेंट? कोई भी कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो इतना कह सकता है कि किसी अपराधी, कोई यदि अपराधी है तो उसके घर को, उसकी प्रॉपर्टी को आप बुलडोजर से रोक नहीं सकते हैं, ये दे सकता है। मतलब कि मान लीजिए चाहे रेप का है चाहे जो है, तो न्याय मतलब खुद हाथ में, मतलब उसका जो है वो भले ही वो गुंडा मवाली है, उसने कब्जा करके बनाया है, तो कहने का मतलब ये है कि उसका मतलब यदि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसके नाम से प्रॉपर्टी है, अवैध निर्माण नहीं है, उसका अवैध जो है निर्माण नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है भैया आप इसको मत तोड़िए। लेकिन कोई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि अवैध निर्माण को आप मत तोड़िए। तो यहाँ तो वैध निर्माण थोड़े तो टूट रहा है सर, अवैध निर्माण टूट रहा है ना। जब तक किसी के खिलाफ FIR नहीं होगा, उसके खिलाफ पुलिस जांच कैसे करेगी? राहुल गांधी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं, एक सेकंड, एक सवाल मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। उसकी फाइल पे फाइल कैसे खुलेगी? जब होता क्या है, किसी के ऊपर जब संगीन मामलों में मुकदमा होता है, FIR होता है, थाने में FIR होता है, तो फिर उसका पूरा रिकॉर्ड ढूंढा जाता है। जब रिकॉर्ड ढूंढा जाएगा तो पता चल जाएगा ये किस बैकग्राउंड का आदमी है, कितने मर्डर किए, कितने धाराओं में इसके पास मुकदमा है, कितने लोगों ने ये मुकदमा किया, ये FIR किया कि मेरी जमीन कब्जा कर लिया। तब ये सब चीजें निकल के आती हैं। जब फाइल खुली तो पता चला अवैध निर्माण है, योगी जी के प्रशासन ने जाके रेल दिया। चलिए, मेरा सवाल ले लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर वाला परंपरा अपना रहे हैं, 2027 में जो है उत्तर प्रदेश की जनता उनको सत्ता से बाहर फेंक देगी। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। ये दो भाई जो है 17 में एक हुए थे ना, उखाड़ फेंकने के लिए, क्या हुआ? नेस्तनाबूद हो गए। कांग्रेस की हालत क्या हुई? और इस बार एक हुए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को क्या मिला? इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीट मिली लोकसभा में? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुकाबले तो मोटी मोटा मान लीजिए 15% भी नहीं मिली जितना उनको मिली है। तो ये सपना राहुल गांधी छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में अब एंट्री नहीं होने वाली है कांग्रेस की। जो हो गया सो हो गया, समझ रहे मेरी बात को? जनता समझ चुकी है। और ये लोग जो झूठा नैरेटिव सेट किए हैं कि संविधान बदल दिया गया, इस चुनाव में संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, मुसलमान को देश छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, 8,500 रुपये महीने खटाखट कर देंगे, ये एक ही बार चल पाएगा। इसके बाद जनता समझ चुकी है। चलिए, आखिरी सवाल, क्या बुलडोजर की परंपरा आगे तक ऐसे ही चलती रहेगी या कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बाबा जो है
अपने बुलडोजर के परंपरा से थोड़ा सा पाँव पीछे कर लेंगे? नहीं, एकदम नहीं करेंगे। संक्षेप में जानना ना ना, एकदम नहीं। बढ़ चला यदि लक्ष्य की तरफ तो कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। बढ़ चला यदि लक्ष्य की तरफ तो कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। और पथ में आ जाए चाहे जितनी भी चट्टाने, हर चट्टान चीर में बढ़ता चला जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी इस भावना से, इस सोच से निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। चलिए, ये तमाम जनता की राय है। जनता जिस तरीके से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के साथ अपने आप को जोड़ते हुए नजर आ रही है। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।